सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवती मेरी माँ तू है, पिता श्री राम, उन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। समस्त सम्माननीय सत्य स्वरूपा माताओं, देवप्रिय भाइयों, प्रज्ञा पुराण की कथा में हम लोग रसपान कर रहे हैं और यह रसपान आप सब लोगों को याद है कि कल हमने वाणी के बारे में आप सब लोगों से चर्चा की थी। वास्तव में वाणी शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। वाणी की संयम के बारे में कल हमने विस्तृत चर्चा की और श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की कथा आगे ले जाती है। परम पूज्य गुरुदेव अपनी लेखनी से आज की व्यास बनकर के महाप्राज्ञ पिपलाद जी के माध्यम से सिंह ऋषि समस्त ऋषिगणों को एवं साथ ही साथ हम सब लोगों के लिए, जनमानस के लिए कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं। हे प्रिय भक्तों, इंद्रिय संयम के बाद भगवान को दूसरी जो सबसे बड़ी शक्ति दी है भगवान ने, वो समय शक्ति। समय शक्ति को पहचानने के लिए हमें अपने इंद्रियों को, मन को, शरीर को, सबको जगाना होगा। और जब हम नहीं जगाएंगे तो समय हमें छोड़ करके आगे निकल जाएगा। कहते हैं ना कि गया वक्त हाथ नहीं आता। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन के उन क्षणों में 400 वर्ष जी भी लेगा कोई व्यक्ति, उतने कार्यों को परम पूज्य गुरुदेव ने 80 वर्षों में करके दिखा दिया है। उन्होंने अपने समय का समायोजन कैसे किया? 10 बजे रात्रि को सोते थे, 1 बजे रात्रि में उनका जागरण हो जाता था। स्नान ध्यान करके वो 65 माला प्रतिदिन जप करने में बैठ जाते थे।
65 माला जप करके वो 6 बजे उठते थे। 6 बजे के बाद खाली नहीं रहते, वो अपनी हाथों से अखंड ज्योति पत्रिकाओं का लेखन का काम, मिशन के संचालन का काम, कैसे इस मिशन को आगे बढ़ाना है, दिन भर इस कार्यों में व्यस्त रहते थे। उन्होंने 3200 साहित्य लिख करके समय की अमूल्य निधि का भरपूर उपयोग किया है। यदि हम परम पूज्य गुरुदेव के शिष्य हैं तो उन्होंने जो किया, हम यदि 5% भी कर लें तो हमारे जीवन के लिए काफी है, बहुत है। मित्रों, गुरुदेव जगाते हैं हम सबको, जगा के क्या कहते हैं? आलस्य में मत पड़ो। गुरुदेव का प्रथम सूत्र यही है कि प्रत्येक व्यक्ति को आलस्य में पढ़ करके अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है। यदि समय को जिसने व्यर्थ गंवा दिया, इस समय को, वह व्यक्ति अपने जीवन को व्यर्थ गंवा देता है। और जो समय के उपयोग करते हैं ना, संसार उनकी पूजा करता है, हाँ, और वही तो महापुरुष बन जाते हैं, महामानव बन जाते हैं, और सदा ही सौभाग्यशाली बने रहते हैं। उनके जीवन में सुख सुविधा और पुण्य सदा ही बढ़ते रहता है। सिद्ध योगियों के समान वे अपनी मंजिल पर चढ़ते चले जाते हैं। कौन लोग? जो अपने समय की पहचान करते हैं, समय की इज्जत करते हैं, समय को नहीं गंवाते। और ऐसे यदि समय को जिन्होंने नहीं गंवाया, समझ लीजिए कि वह पूरे संसार में महान मानव बन करके पूज्य हो जाएगा। इसलिए हम सब भारत की संतानों को तो नाम दिया गया, लेकिन विश्व की संतानों को आगे उठाने में गुरुदेव समर्थ है। आइए हम एक गीत सुने कि आज की समस्या कैसी फैली हुई है। उन समस्याओं को यदि हम समय रहते जाग करके ठीक नहीं करेंगे तो वास्तव में यह पतन की गर्त की ओर चला जाएगा। भारत की संतानों जागो, अब मत समय गवाओ, सूरवीर की तरह उठो, भारत की लाज बचाओ।
अपने साथियों, भारत माँ की ओर जरा ध्यान लगा करके देखो। भारत माँ के आंसू निकल रहे हैं। मेरा बेटा जो कभी सोने की चिड़िया कहलाने के लिए ऐसा कर्म किया करता था, विश्व का गुरु बना हुआ था, आज उन मेरे बेटों को क्या हो गया है कि उन्हें नींद और आलस्य ने जकड़ रखा, और जिसके कारण उस समय को नहीं पहचान पा रहे हैं। गुरुदेव ने साफ रूप से आह्वान किया है हम सबको कि बेटों, समय को पहचानो। मैंने नींव रख दी है, मैंने ऊर्जा फैला दी है, मैं चारों तरफ आप ही के साथ हूं। सूक्ष्म रूप में भले ही मैं दिखाई नहीं देता, लेकिन आप उठो, जागो और इस देश के लिए कुछ करने की ठानो। संयमे समयास्मि सचिल्ये मानव स्तदा आलस्य च प्रमादी च क्रियते नियमितं यत् पूर्णं शिष्यते ध्रुवम् समयस्य उपयोग अस्तु योजितेन श्रमेण। क्या कहा? संयमे समयास्यपि शैथिल्ये मानव स्थितः। आज मानव समय को आलस के चलते शिथिल हो गया है, आलस हो गई है मानव में, और समय को वस्तुतः लोग पहचान नहीं पा रहा। आलस और प्रमाद में अपने शरीर का, अपने जीवन को व्यर्थ करवा रहा है। और जो मनुष्य क्रिया करते हैं वे शिष्य ध्रुव की भांति आगे बढ़ते चले जाते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं। श्रम ही समय है, श्रम ही सेवा है, श्रम ही पूंजी है। ये बात कहते हुए आलस प्रमाद में पड़ करके जो व्यर्थ समय को खोते हैं, जो व्यर्थ समय को खोते हैं। आलस प्रमाद में पड़ करके जो व्यर्थ समय को खोते हैं, वे जीवन व्यर्थ निश्चित रूप से आगे बढ़ते चले जाएंगे और हमारे आगे बढ़ने से जगत का कल्याण होगा। इसी को कहते हुए महाप्राज्ञ पिपलाद जी कहते हैं कि हे मानव, संयम दूसरा यदि है तो समय का। समय शक्ति ऐसी है कि हम यदि उसका सुयोजन कर लें, समाधान हो जाएगा इस संसार का। ईश्वर की दी हुई ये अनमोल संपत्ति है।
और ये भी कि ये समय किसी को कम या ज्यादा देती जरूर है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए भगवान ने निश्चित समय दिया। वस्तुतः 100 वर्षों के लिए तो मानव को आज कलयुग में उससे ज्यादा आप अपनी कर्तव्य निर्वहन करते हुए और इंद्रियों को संयमित रखते हुए जी सकते हैं, लेकिन 100 वर्ष सबको प्रदान किया। अब हम कितना दिन जिए, कैसे जिए, हमारी जीवन शैली क्या है, ये मनुष्य के ऊपर निर्भर है। व्यर्थ को, समय को व्यर्थ होने वाला व्यक्ति क्या होता है, जीवन को भी व्यर्थ हो देता है। गया हुआ समय 1000 लाख प्रयत्न करने पर भी वापस नहीं आता। क्या आज 2023 का 6 तारीख 6/7/2023 आज बीत जाएगी तो फिर आएगा क्या? कदापि संभव नहीं है। 2023 बीत जाएगी तो फिर आएगी क्या? ये भी संभव नहीं है। तो ये समय वापस नहीं आती। समय का तात्पर्य है औसत। औसत जिनने पहचान लिया वही सब कुछ सीखते जानते, जिन्होंने औसत को पहचाना। गोस्वामी जी कहते हैं, गोस्वामी जी ने कही। यही बात आगे बढ़ाते हुए परम पूज्य यही बात कहते हैं कि समय को पहचानो। यदि आप समय को नहीं पहचानोगे तो आपने अपने जीवन को नहीं पहचाना। समय को नहीं पहचाने तो आपने अपने आप को नहीं पहचाना। और समय जात नहीं लागई बारा, सुंदर सिखवनु सुनऊ हमारा। समय बीतते कोई समय नहीं लगती है, समय तो बीतते चला जाता है, समय तो बीतते चला जाता है। इसलिए समय को आप हमारा सुंदर सिखवन मान करके पहचानिए समय को, और उसके अनुसार आज जो करना है, काल जो करना है उसको आज कर लो, आज करना है उसको अभी कर लो, और अभी करना है उसको तुरंत शुरू कर दो। हाँ, और जब किसी सूख जाएगी, जीवन बीत जाएगी, तो वर्षा होने के पश्चात भी क्या हो जाएगा। और यदि हम इस शरीर को बिना वर्षा के अर्थात बिना भक्ति के त्याग देते हैं तो क्या हो जाएगा। मुझे करेगा सुधा तलाका, सुधा को छोड़ करके मूर्ख बनना, इसको प्राण पान करना, ये अच्छा है कदापि नहीं। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव आगे कहते हैं कि समय को पहचानो। विवेकानंद ने मात्र 36 वर्ष में उतनी आयु में उन्होंने जो कर डाला, आज बड़े बड़े लोग नहीं कर पाएंगे।
स्वामी रामतीर्थ ने 33 वर्ष किया हुए जो कर डाला और चले गए, क्या कोई कर पाएगा? शहीद भगत सिंह एवं झांसी की रानी ने केवल 23 वर्ष की अल्पायु में शहीद हो गए, किंतु इस कम आयु में समय का सदुपयोग का कर कोई अमर हो गए। महापुरुष जीवन एक क्षण भी नष्ट नहीं करते, इसलिए वे महान बनते हैं। अतः सावधान हो जाओ। और हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने भी यही किया। 80 वर्ष जिया परम पूज्य गुरुदेव ने, लेकिन 400 वर्ष जीने के बराबर जिया, क्योंकि 3200 साहित्य जो लिख दिए हैं ना, आज विश्व का छापा खाना भी यदि छापेगा वो साल भर तो नहीं छाप पाएगा, इतने लिख उन्होंने लिख दी है पुस्तक। अब सोचिए कितना है, अभी बहुत छपने को बाकी है, अभी तो शुरुआत हुआ। तो साथी ये क्या है? ये समय को पहचानना है। गुरुदेव ने समय को पहचाना, इसलिए वो सबको कहते हैं कि मेरे प्रज्ञा पुत्रों, मेरे ऋषि पुत्रों, आप लोग भी समय को पहचानो। और समय से कदम मिलाओ इंद्रियों को संयम रूपी गुलदस्ते में सजा करके स्वयं मानव द्वारा नियंत्रित करना, ये मानव की एक बहुत बड़ी कला है। इंद्रियों को एक गुलदस्ते में सजा दो और उन इंद्रियों से जब जिन इंद्रियों का काम पड़े उसको निकाल करके उसे कार्य में लगा दो। हमारे पास समय नहीं है आज। सब लोग कहते हैं ना कि हमारे पास समय नहीं। साथियों, गांव-गांव में आप घूमो, गलियों में, चौराहों पर असंख्य लोग बैठे हुए मिल जाएंगे। कोई पावन परियों का उपयोग कर रहा है, तो कोई निद्रा कर रहा है, तो कोई टाकीज में जाकर के सिनेमा देख रहा है, तो कोई फैशन में टीवी सीरियल देख रहा है।
उनके लिए उनके पास समय है। आज अपने समय को व्यर्थ गंवाने के लिए ये सब सारी सुविधाएं जो की हैं, मानव व्यर्थ में गंवाता ही इनमें समय गुजार करके। वास्तव में हम अपने समय को पहचान नहीं पाते। हम लोगों का जीवन व्यस्त नहीं है। गुरुदेव का जीवन व्यस्त था, गुरुदेव के साथ चलने वालों का जीवन व्यस्त है। और प्रज्ञा पुत्रों से भी एक आग्रह कि जो प्रज्ञा पुत्र आज जीवन में अपने को व्यस्त नहीं कर पाए हैं, वो भी व्यस्त करना शुरू कर दें। गुरुदेव के शिष्य तब तो तभी कहाएंगे ना कि हम उनके अनुशासनों का पालन करेंगे। एक गांव का एक चित्रकार चित्र बना रहा था। उसने भगवान के, पशु पक्षी के, पेड़ के, कीड़े के, कई तरह के चित्रों के बीच एक अलग से चित्र बना के रखा था। और वह एक काले करूखे व्यक्ति का चित्र था और उसके बालों से पूरा सिर ढका हुआ था, चेहरा नहीं दिख रहा था उसका, अलग। और उनके दोनों पैरों में क्या बांध दिया था? पंख बांध दिया। और वह दौड़ा दौड़ा चला जा रहा है, ऐसे प्रतीत हो रहा था। रास्ता दिख नहीं रहा था उसको, आंखें उसकी थी लेकिन वो ढका हुआ था बात से। तो तात्पर्य क्या है? सब लोगों ने देखा चित्र को कि ये जो चित्रकार है ये कैसा चित्र बनाया हुआ है। देखते देखते सबकी आंखें वहीं ठहर जाती थी। कहां ठहर जाती थी? जहां वो काला कलूठा व्यक्ति जिसके सिर पर ढाल बाल ढका हुआ है, वहां पर ठहर के पैरों को देखे तो पंख लगा हुआ है। तो साथी, हम लोगों को भी आज परम पूज्य गुरुदेव के साथ बिल्कुल सारे विषयों को छोड़ करके इंद्रियों को और समय को भगवान के चरण में अर्पित कर दो। भगवान का चरण स्पर्श, परम पूज्य गुरुदेव का चरण स्पर्श आज यही माना जाएगा कि आप अपने समय को पहचानो। वास्तव में एक यदि बूढ़ा आदमी एक विवाह में तोतली भाषा में बात कर रहा था, तोतली भाषा में, दादा दादा सुनो ना, सुनो ना, दादा दादा सुनो ना, सुनो ना। लेकिन उसको सब जानते थे कि पहले अच्छा बोलता था, लेकिन आज तोतली भाषा में क्यों बोल रहा है? यदि ऐसे बूढ़ा कोई तोतली भाषा में बोले, बालक की बोली बोले, तो सब लोग उसको क्या कहेंगे? मूर्ख ना कहेंगे। और यदि वो 80 साल की उम्र में, 74-75 साल की उम्र में, 60-65 साल की उम्र में नई दुल्हन को ला करके विवाह करने की बात यदि कहे आपके साथ, तो कैसा लगेगा आपको? उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? तो हम लोग आज इसी तरीके से समय का सदुपयोग नहीं करते और उल्टा सोचते हैं। हमारी मति भ्रष्ट हो गई है। और तो और आज आप हर जगह देखेंगे एक माध्यम, एक बात चल पड़ी है, और वो क्या है? ये इंडियन टाइम है। अरे इंडिया जैसे गुरु, भारत जैसे गुरु, पूरे विश्व का गुरु है भारत, और उसको आप उसके समय को कहते हो कि ये इंडियन टाइम है। आप खुद समय का पालन नहीं करते, समय का सदुपयोग नहीं करते, समय पर नहीं उठ पाते, और दोष किसको देते हो? समय को दोष देते हो। कहते हैं समय रुकती नहीं, लोग रुक जाते हैं, अपनी कमजोरी पर को समय पर छुपाते हैं। समय कहता है कि मेरे भी प्राण होते तो ये ऊंचे ऊंचे लोग कभी बदनाम ना होते। समय कहती है कि मेरी प्रकृति है, मैं रुकना नहीं जानती हूं, मैं रुकना नहीं जानती हूं, और रुकने वालों को फिर कभी नहीं पहचानती हूं। इसीलिए कभी कहते हैं कि समय ही सोना है। लेकिन यदि बड़प्पन दिखाना है तो समय को खोना है। आज सब बड़प्पन दिखा करके, बड़े बड़े आदमी बन करके समय को गंवाते हैं, और 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा लेट आते हैं और कहते हैं कि बड़े आदमी हैं। ये समय गंवाना है और कुछ नहीं है।
इसलिए तो दफ्तरों को देरी से जाओ। आज हर कोई व्यक्ति, एक टीचर भी, एक कर्मचारी भी, एक बाबू भी, हर कोई शासकीय नौकरी को आप देख लो कि वो समय को व्यर्थ गवा देंगे, लेकिन बच्चों को पढ़ाने में नहीं लगाएंगे, अपने काम करने में मन को नहीं लगाएंगे। और वही क्या कहेंगे, दफ्तरों को देरी से जाओ, ये तो इंडियन टाइम है। दफ्तरों को देरी से जाओ, ये तो इंडियन टाइम है। लेकिन दोस्तों, वो ये नहीं जानता कि भगवान के हाथ में उसके जीवन और मृत्यु का पूरा डोर रखा हुआ है। तो भगवान क्या कहते हैं, दफ्तरों को देरी से जाओ, ये तो इंडियन टाइम में कहते हैं ना, तब कहते हैं वो फिर समय से भय नहीं, क्योंकि हमारी जीवन ही डेट से जुआई नहीं। हम कब मरेंगे इसका हमको पता नहीं। और जहां शैथिल्य मानव ईश्वरता की बात आती है, शैथिलता की बात आती है, शिथिलता की बात आती है, आलस की बात आती है, तो आपको एक बात बताएं, दो आलसी थे महाराज जी, दो आलसी थे और वो दोनों बेरी के पेड़ के नीचे सोए हुए थे और दो पेड़ टपक करके गिरा। एक पेड़ सोया हुआ एक व्यक्ति के पेट के ऊपर गिरा और दूसरा व्यक्ति के बगल में एक बेर गिरा। दो बेर गिरे, एक पेट के ऊपर और एक उसके बगल में। वो इतने आलस में थे कि हाथ हिला नहीं सकते, हाथ हिला नहीं सकते। अगर वो खाना चाहते तो सीने की बेर को हाथ ले जा करके अपने मुंह में खा सकते थे, बगल के बेर को उठा करके वो खा सकते थे। तो एक दूसरे से कह रहे थे, साथी जरा मेरे सीने पर बेर है ना, उसको मेरे मुंह में डाल देना, मैं खा लूंगा। तो दूसरा वाला बोल रहा था, मेरे पास समय नहीं है, तू मेरे बगल में बेर गिरा हुआ है, उसको उठा करके मेरे मुंह में डाल देना। तब उधर से एक घुड़सवार निकला और घुड़सवार उतरा, सुना उनकी बातों को। क्या सुना उनकी बातों को? ये दोनों इतने आलसी हैं कि एक के सीने में गिरा है पेड़ तब भी नहीं खा पा रहा है, एक के बगल में गिरा है तब भी नहीं खा पा रहा है। ये इतने आलसी हैं, दिया हंटर में लगाया उनको। तब व्यक्ति को समझ में आया कि स्थिति क्या है। ऐसे आलसी भी होते हैं। वास्तव में तुम खुद दोनों अपने समय को तो बर्बाद कर रहे हो, समय को बर्बाद कर तो रहे हो, लेकिन अगला का भी समय बर्बाद कर रहे हो। तुम खा नहीं सकते, यानी तुम अपने सीने का नहीं खा सकते, उसको बोल रहे हो, उसका समय मांग रहे हो, और तुम नहीं खा सकते, बगल को उठा करके इसको समय मांग रहे हो। आप एक दूसरे के समय को खो रहे हो। तो भी उनके होश ठिकाने लग जाते हैं और वो भी कर्तव्य करने शुरू कर देते हैं। वास्तव में धन के बराबर समय, बल्कि धन से भी मूल्यवान। एक धनी व्यक्ति के पास 20 नौकर थे। कितने नौकर? 20 नौकर। रुपये पैसे वाला व्यक्ति था, पानी भी हाथ से उठा के नहीं पीता था महाराज। इतना आलसी, रुपया पैसा है, हमारे नौकर भी पानी देने के लिए रहते हैं। बड़े बड़े साहब लोग को भी ऑफिस में आप जाओ तो पानी पिलाने वाले रहते हैं, ग्रीन से घंटी बजाएंगे और घंटी बजा करके कहेंगे पानी ले आओ गिलास, पानी लाएंगे तो पिएंगे, फिर गिलास लेके जाएंगे। भोजन, कपड़े, घर का काम सारा सब नौकर चाकर करते हैं। एक दिन उनके घर एक संत आए और संत जी से कहा कि ये व्यक्ति धनी व्यक्ति है, खास धनी है, ये निकम्मा, ये समय को नहीं पहचानता, अपने काम के लिए जितने नौकर रखा है पैसे का सदुपयोग कर रहा है, समय का सदुपयोग कर रहा है, उठ के हाथ पर नहीं चला सकता थोड़ा बहुत। तो हमें भी अपने काम स्वयं करने चाहिए।
ईश्वरचंद्र विद्यासागर के बारे में आप जानते हैं। एक अंग्रेज उनसे मिलने आ रहे थे, तो विद्यासागर ही कुली बंद करके चलो मैं ही उनके सामान ले जाता हूं करके ले गए। और जब सामान को रख करके बैठा रूम में, फिर वो घर की तरफ से मैं होके आ रहा बोले, और जब आए तो पूछा कि विद्यासागर कहाँ है? तो उन्होंने कहा मैं ही विद्यासागर हूँ। उस अंग्रेज की तो पूछो मत क्या हालत थी, शर्मा गया। तो अपना काम स्वयं करो, ये भी गुरुदेव का कहना है, किसी दूसरे के भरोसे मत रहो। हाँ, कैसे? आपके पास कुछ नहीं है माना कि आप खाली हाथ। एक रामचरितमानस से बड़े सुंदर प्रसंग आता है, और प्रसंग ये है कि आप सब जानते हैं सीता का जब हरण होता है ना, मैया सीता का रावण हरण कर लेता है। तो जटायु के पास कुछ नहीं था, न उसके पास हथियार थे, न उसके पास रथ था, लेकिन फिर भी उस रथारूढ़ रावण को जो सीता को लेके जा रहे थे, रोकने की चेष्टा की, हिम्मत किया, साहस किया। भले ही उन्हें अपने जीवन को बलिदान दे दिया तो दे दिया, लेकिन अपने एक नारी का हरण करते हुए, एक नारी को विलाप करते हुए, आज हमने देखा ना कि नारी का विलाप, नारियां विलाप कर रही हैं और हम सब लोग मजे ले रहे हैं। जबकि नारियों के विलाप को देख करके गिद्ध जैसे व्यक्ति अपने पंख को उठा करके लड़ सकता है, लड़ाई कर सकता है, संग्राम कर सकता है, तो हम कैसे चुप रह सकते हैं? उस गिद्ध से भी गए बीते हैं क्या? उसने भगवान को पहचान लिया और क्षण क्षण का सदुपयोग किया। किसने किया? जटायु ने किया। उच्च कुल न होने के कारण भी उसे भगवान ने अपने जंघा पर शीश रख करके पिता के समान संस्कार किया। राम जी ने अपने पिता का संस्कार नहीं किया, लेकिन जटायु का संस्कार किया। इसके पीछे भी एक कहानी है, तभी हम आपको अवगत कराएंगे कि जटायु ही उनके पिता थे। राम किसी को गोद लेते हैं ना, यानी किसी के बेटे को हमने गोद ले लिया तो अब हमारा बेटा बन जाता है गोद लेने के बाद। तो जटायु को गोद, जटायु ने राम जी को गोद लिया था। सो एक कहानी अलग है, हम कभी बताएंगे। इसलिए रामचरितमानस में जटायु का महत्व बढ़ जाता है। कहते हैं यही बात सीता जी सभी को पुकार रही हैं, कह रही हैं कि कई अपराध विषय रह गया है भगवान, आपने कैसे मुझे पिसा दिया, बुला दिया। हाँ लक्ष्मण, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मैंने ऐसे ही आपको तीक्ष्ण शब्दों से प्रयोग किया ना कि तुम्हें अपने भाई की फिक्र नहीं, उसकी पत्नी पर तुम नजर रखते हो। ये बात लक्ष्मण को कला था और वो जा करके चले गए, भगवान राम का आदेशों का पालन तोड़ करके चले गए। तो विपत्ति मोर की प्रभु सुनावा, मेरी विपत्ति को प्रभु को सुनाना। ये देव देख रहे हो सब लोग,
आप मेरी विपत्ति को सुनाना, और ये जो राक्षस है ना वो मुझे पाना चाह रहा है, खजाने को पाना चाह रहा है। यदि ये खजाना प्राप्त कर लेगा तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। कोई भी कर्मयोगी है, जागरूक संत है, शहीद है, प्रज्ञा पुत्र है, धर्मवान है, जो दिला वह दुखी सीता के संदेश प्रभु तक पहुंचा सके जबलपुर से, ऐसे ही गुरुदेव के पास एक चिट्ठी आई थी। गुरुदेव के पास एक चिट्ठी आई थी जबलपुर से। जब गायत्री परिवार के परिजन अपनी एक बहन और अपनी पत्नी और वो तीनों घूमने गए हुए थे, आते समय आ रहे थे वापस, तो रात्रि में बिजली गुल हो गई, अंधेरा हो गया था, बिजली गुल हो गई। उधर से कुछ लुटेरे आए, लुटेरों ने पूछा क्या क्या माल है, दो माल तो हम दे देंगे बोले। लेकिन उसके बाद उसकी बहन जो बहुत ही सुंदर थी, उनके ऊपर उनका ध्यान गया और उन्होंने कहा कि अब हमें कुछ नहीं चाहिए, आप ना सोना दो ना चांदी तो कुछ नहीं लेंगे, आप हमें अपनी बहन को दे दो, बस हम इससे मौज करेंगे। गुरुदेव को रो रो करके चिट्ठी लिखी थी उस व्यक्ति ने, हे गुरुदेव मैं क्या करता, वो ज्यादा आदमी थे, मैं कम था। उनकी प्यास बुझाने के लिए मैंने निवेदन किया कि मेरी बहन को छोड़ दो, क्योंकि इसके अभी शादी नहीं हुई है, इसका जीवन व्यर्थ हो चला जाएगा। लेकिन ये मेरी पत्नी है ना, इसका विवाह हो गया है, आप इससे अपने को संतुष्ट कर दो। तो मैंने अपनी पत्नी को बलि की वेदी पर चढ़ा दिया, बलि की वेदी पर चढ़ा दिया, लेकिन अपनी बहन की इज्जत को मैंने रख ली। तो ऐसे भी लोग होने चाहिए, समय में जो उचित हो उस समय का सदुपयोग करके। आज भारतीय नारियों की कैसी दशा है आप सब लोगों को मालूम है, फ्रिज में रख दिया जा रहा है 36 टुकड़े करके, जंगल में फेंक दिया जा रहा है 42 टुकड़े करके, उसको देख देख करके जानबूझ करके बीच रोड में चाकू से 16, 17, 18 बार किया जा रहा है और मारा जा रहा है बेटियों को, बहनों को। ये क्या स्थिति आ गई है? और वहां देखने वाले देखते भी रह रहे हैं कि क्या हो गया, बुझाओ तो क्या हो गया, क्षत्रिय कहाँ है आपकी, क्षत्रियता कहाँ खो गई आपकी, आप क्यों उनको उनसे सामना नहीं करते हो आप? यही सारी चीजें आज सीताओं के अपहरण में हर जगह कान सुनाई पड़ती हैं। वो हिम्मत वाले मत वाले जो कर्मयोगी हैं वो सामने आओ और आकर के गुरुदेव के साथ कदम से कदम मिला करके, जैसे गिद्धराज ने किया था। कैसे गिद्धराज सुनिया सीता पुकार रही थी, तब किसी ने नहीं सुना, लेकिन किसने सुना? गिद्ध ने सुना।
क्या था? क्या? सोचत मारी बिताए उसके पास रथ नहीं था, उसके पास हथियार नहीं था, उसके पास धन नहीं था, सेना नहीं थी, तब भी उसने समय को पहचाना। इस समय यदि इस नारी की रक्षा न की जाए, पहचान लिया ये कि ये कौन से कुल का है, रघुकुल तिलक कुल का है, नारी है, और लड़ने को भिड़ गया। भले ही क्या परिणाम होगा उसका उसने नहीं सोचा। और आज जिसने एक नारी के लिए अपने प्राण को आहुति दे दी, ऐसे प्रज्ञावान, ऐसे वीर, ऐसे शहीद सपूत को भगवान ने अपने कर कमलों से उठाया, चिता बनाया, अग्नि लेकर गोद में लिटाया, गति दी और अपने पिता के अंतिम दर्शन जटायु की क्रिया करके देखी। देव दानव की लड़ाई में भी स्वर्ग को जाना, शनि का प्रभाव रथ समेत गिरना, जटायु द्वारा पंखों पर रखकर घोषणा में लाना, दशरथ का वरदान जटायु। कल हम इन्हीं बातों पर, जो मैं कथा में कह रहा था कि जटायु को कैसे भगवान राम ने पिता माना, इसकी कथा से शुरुआत करेंगे और कल आपको आगे बताएंगे कि भगवान राम ने उनको अपने पिता के समान गति क्यों दी। ये कल की कथा में होगी। आज कथा को यहीं विराम करते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और प्रज्ञा पुराण की कथा कल पुनः आप लोगों को सुनने को मिलेगी। आइए बोलिए श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की जय। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान लला की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गायत्री माता की जय। परम पूज्य गुरुदेव की जय। परम वंदनीय माता जी की जय। बोलो श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की जय। ओम देव शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति आपः शांति ओम दया शांति वनस्पतयः